3 शुरू करने वाले हैं, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के ऊपर होने वाली है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बोल देते हैं, लेकिन इसका जो स्टैट्यूटरी पूरा नेम है वो है प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो PWDVA हो जाता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में और आसानी के लिए बस DVA बोलकर छोड़ देते हैं। तो आज ये पहला लेक्चर बेसिक लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम ऊपर ऊपर से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और फिर अगले लेक्चर से हम अंदर घुसेंगे। सबसे पहले जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो उसका केवल बेयर एक्ट खाली नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि ये क्रिमिनल नेचर का स्टैट्यूटरी लॉ है, तो इसके साथ BNSS और BNS दोनों साथ में पढ़े जाते हैं। उसके अलावा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और पर्सनल मेंटेनेंस लॉज वो भी साथ में आते हैं। आपने देखा होगा कोई भी अगर अब केस होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, तो उसमें मेंटेनेंस भी साथ में मांगी ही जाती है। तो आपको रेयरली ही, आई डोंट थिंक, ऐसा कोई केस मिलेगा जिसमें बस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होगा, वरना इसमें ये सारे एक्ट्स का मिक्सचर होता है उन केसेस में। और एक और बात जो आपको याद रखनी है एग्जाम पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ड्राफ्ट करने से पहले ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को रेफर करा था, जैसे कि CEDAW, जिसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979। तो ऐसे सीडो के जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि रेफर किए गए थे ड्राफ्ट करने से पहले। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आखिर ये रिक्वायर्ड ही क्यों था, ये आया ही क्यों। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा विक्टिमोलॉजी क्या होता है। विक्टिमोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ विक्टिम्स, कि विक्टिम्स कौन होते हैं, विक्टिम्स कैसे बनते हैं, वो पढ़ा जाता है। तो विक्टिमोलॉजी कहती है कि जो 3 सबसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं वो है सीनियर सिटीजन्स, विमेन और चिल्ड्रन। और उनमें से विमेन खासकर, क्योंकि विमेन के अगेंस्ट हिस्टोरिकली बहुत सारे क्राइम्स होता है, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल अब्यूज़, डाउरी डेथ और डोमेस्टिक वायलेंस तो है ही। तो इन सब रीज़न की वजह से पार्लियामेंट ने डिसाइड करा कि एक सोशो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन बनाएंगे जो कि प्रोटेक्ट करेगा विमेन को। पार्लियामेंट के पास ऐसे लेजिस्लेशन बनाने की पावर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से आती है। जैसे कि ये सोशो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बस विमेन को प्रोटेक्ट करता है, और जैसे इसका टाइटल भी बताता है, ये मेन को प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर सोसाइटी में आज कोई एक बीवी अपने पति को मारती है, तो पति इस एक्ट के अंदर अपनी बीवी को पनिश या रेमेडी सीख नहीं कर सकता। ये बस विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया है। ऐसे ही आर्टिकल 39 क्लॉज 1 और आर्टिकल 51A में भी स्टेट को ड्यूटी दी गई है कि वो वुमेन को प्रोटेक्ट करे। और एग्ज़ाम पर्पसेस के लिए आप याद रखें कि ये जो एक्ट है वो कमेंस करा गया था 26 अक्टूबर 2006 को। 2005 में इसको प्रपोज कर दिया था और 2006 26 अक्टूबर को ये फोर्स में आ गया था। ये बात कही गई है सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट में। और ये अब 2019 वाले कश्मीर के बाद इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ इंडिया। बाकी अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप पूरा ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।